ऐसे बोला है कि नहीं अभी वो समय नहीं आया। तीसरा ऐसा है कि नहीं गुरु माँ को उनकी गुरु दीक्षा ले लो, आपका कल्याण होगा। चौथी चिट्ठी लिखी थी कि सर मेरा ही ये अवतार है और अब कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पांचवी चिट्ठी ऐसी लिखी कि सिर्फ ध्यान मंत्र लेना, कोई दूसरा गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं। ऐसे मैंने, और उस टाइम मेरा रामचरित मानस का कोई पाठ शुरू था और वो पांचों चिट्ठियाँ मैंने गजानन महाराज की मेरे घर बहुत सुंदर होती है उसके डाली। तो पहली चिट्ठी निकली तो उसमें चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि इनकी गुरु दीक्षा ले लो, आपका कल्याण होगा। और दूसरी चिट्ठी निकली कि ये मेरा ही अवतार है, तो आपको ही जास्ती सोचने की जरूरत नहीं। तो फिर मैंने बस बाद में अपने गुरु की दीक्षा हुई है, वही स्वरूप मुझे दिख रहा था उनमें, इसलिए मैंने माँ का वहाँ आश्रम में उन्होंने जो तारीफ दिया वहाँ गए, वो भी प्रदोष था मेरा। और गुरु माँ का तो वो उस दिन बहुत सारी बात की फिर से। तो मेरे मन में ऐसा था कि गुरुदेव के लिए क्या लेके जाऊँ, कि जो उनके पास सब कुछ है, लेकिन अब मनुष्य अवतार में कोई फालतू विचार बहुत रहते कि कुछ लेके जाए ऐसे। तो मेरे उस टाइम थोड़ी ठंडी के दिन भी थे, मैंने बोला एक काम करता हूँ गुरुदेव के लिए पादुका लेके जाता हूँ। तो अच्छा, मुझे ऐसा मालूम नहीं कि वहाँ क्या पद्धति है, तो इसीलिए मेरे पादुका देखकर गुरु महाराज फट करके अपना पाँव आगे कर दिया कि आपके हाथ से पहना। तो मेरे आँख में पानी था कि इससे बड़ी सेवा और कौन सी मिल सकती है। और फिर मैंने हमको गुरु मंत्र दिया। वो जो टाइम था, वो टाइम में मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स मैं इसलिए बता सकता हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण मुझे बहुत स्ट्रेस होता था। ऐसे सर की बहुत नसें ऐसे खींची जाती थी, ऐसा मुझे बहुत त्रास होता था। क्या करूँ, सब कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ता था गुरु मंत्र लेने के पहले। फिर मैंने गुरु दीक्षा लिया और आपको सबको अतिशयोक्ति, एक भी शब्द में अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगा, गुरु माँ साक्षात यहाँ बैठी है। तीसरे दिन मेरा दिमाग की जो प्रॉब्लम्स थे टोटली क्लियर हो गए, टोटली। और मेरे हमारे गुरुदेव के मंदिर में हमने 4 की स्थापना की। ऐसे तो विठल रुक्माई भी है, नागेश्वर महादेव भी है। और आपको एक बात बहुत आज का भी एक अनुभव बताता हूँ कि मैं जो शिवलिंग का परमानेंट प्रदोष के दिन अभिषेक करता हूँ वही यही शिवलिंग है, इतना ही है मेरा शिवलिंग मेरे घर में जो उनकी पूजा में था। मुझे वही हो रहा था कि तो फिर क्या हुआ कि हमारे वहाँ गजानन महाराज, स्वामी समर्थ महाराज, साईं बाबा और गुरु दत्तात्रेय जी उनकी स्थापना की हुई मंदिर में। और छठा दिन था मेरे ध्यान का, छठा दिन था और मैं बहुत गुरुदेव की जो कृपा से जो गुरु मंत्र का पाठ चल रहा था ध्यान में, मुझे साक्षात्कार ये हुआ कि तीनों गुरु एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं इससे। तो वो मेरे लिए बहुत सुंदर की प्रसन्न था कि आज तक 10 साल 11 साल हुए, गुरुदेव के बहुत सारे अनुभव आए, लेकिन ये अनुभव इतना ध्यान अवस्था में देखने मिला कि गुरुदेव अपने से गजानन महाराज, महाराज साईनाथ एक दूसरे से बात करते हुए मुझे देखे, और वो सिर्फ गुरु की कृपा से। तो बाद में मुझे ऐसा था कि यहाँ जो गजानन महाराज की स्थापना हुई तो मुझे ये गजानन महाराज परिवार वालों ने मुझे काम दिया 3 महीने पहले कि शैलेश भाई यहाँ की मूर्ति की पसंदगी आपको करनी है। तो मैंने बोला इससे सुंदर काम कौन सा हो सकता है, इसलिए मैं जयपुर जाके मूर्ति पसंद किया और मूर्ति अमेरिका भेजा। अब मुझे वीज़ा लेने के लिए जाना था, इसलिए मैं गुरु माँ को बिट्टू भैया को बार बार फ़ोन करता था कि वीज़ा लेने के लिए जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन कौन जाने कौन सा कांटेक्ट नहीं हो सका। जिस दिन मैं वीज़ा लेने के लिए मुंबई वीज़ा ऑफिस में निकला, बराबर मेरा पाँव बाहर रखना और मेरे इसमें आदेश आ गया कि हम आपको आशीर्वाद देते हो कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मैं वीज़ा ऑफिस में गया, मुझे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए, सिर्फ 3 क्वेश्चन में मुझे 10 साल का वीज़ा मिल गया। ये भी गुरु माँ की कृपा है। तो गुरु तत्व एक तो सबसे पहले आप लोग सब क्योंकि नवविधा भक्ति जो मैं बताने वाला हूँ उसमें शबरी ने राम को पूछा कि मैं अधम जाति की नारी हूँ, तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा के पास पहुँचना है तो कौन से मार्ग है प्रभु राम, बताइए आप मुझे कि मैं प्रभु के पास पहुँच सकती हूँ। तो उन्होंने, राम जी ने बोला कि अधम जाति हो वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है,
मुझे मैं आपको नवविधा भक्ति की नव जो मेरे पास पहुंच सकता है, जो ये नवविधा भक्ति से कनेक्टेड है, उसमें से एक भी भक्ति किसी के भी पास हो तो वो मनुष्य मेरे पास पहुंच सकता है। तो ये नवविधा भक्ति में सबसे पहला, दूसरे शॉर्ट में बताऊंगा, गुरु भक्ति पर जास्ती बताऊंगा। सबसे पहली भक्ति है संत संग, सत्संग करो। सत्संग करने से अपने मनुष्य के विचारों में जो कोई विशुद्ध शक्तियाँ वो बाहर निकलती जाती है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो सत्संग से दूर हो सकती है। क्योंकि सत्संग में आने वाले लोग सबके विचार, वो सत्संग में बैठे हो तब शुद्ध विचार होते हैं, और शुद्ध विचारों के ओरा से आदमी शुद्ध विचारों की तरफ प्रयाण करता है और परमात्मा की तरफ पहुंचता है। इसलिए प्रभु राम ने बताया पहले सत्संग का महिमा बहुत बड़ा है, आप लोग सब जानते होंगे कि, और जहाँ सत्संग में बैठे हो वहाँ एक चीज़ बहुत हर बार करनी है कि साधक को जो कोई अनुभव आए, कई बार मैंने कोई किताबों में पढ़ा है कि भाई आपको कोई भी प्रचिति हो तो किसी को बतानी नहीं है। नहीं, मैं वैसा नहीं समझता। आपको जो भी गुरुदेव के, प्रभु के, परमात्मा के जो भी प्रचिति अनुभव मिले हैं वो बताइए, क्योंकि दूसरे बहुत सारे साधक ऐसे होंगे कि जिनकी शुरुआत होंगी तो उनको वो प्रोत्साहन मिलेगा। तो सत्संग पहली चीज, सत्संग के दो अर्थ है, सत ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा उसका अर्थ ये भी लिखा है संत संग। उसको सत्संग का भी संत संग भी बोला जाता है कि जो संतों ने जीवन में बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए, जो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है, उनके गुण, उनकी लीला और उनके साथ रहने से अपने जीवन में इतनी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है कि जो ऊर्जा अपन को आध्यात्म की प्रगति के वो मार्ग पर बहुत आगे ले जाती है। तो प्रभु ने पहला मार्ग बताया है कि सत्संग करो। दूसरी भक्ति बोली है कि सत्संग रहने से आप मेरे पास पहुंच सकते हो। दूसरी भक्ति बोली है कि कथा श्रवण। कथा श्रवण कई बार अपन को लगता है कि यही कथा चालू है, वहाँ कथा चालू है, हम क्यों जाए। लेकिन एक बात सोचना कि कथा श्रवण में कहीं भी कोई दूसरी स्टोरी नहीं होती, वो प्रभु की लीला बताई जाती है, प्रभु का मार्ग बताया जाता है। प्रभु के पास पहुंचने के लिए जो भक्तों ने या परिश्रम किया है प्रभु ने, क्योंकि राम अवतार देखो, कृष्ण अवतार देखो, दत्त अवतार देखो, कोई भी अवतार देखो, वो सब अवतार प्रभु के जो है उसमें आपको एक सीख मिलेगी कि रामकृष्ण अवतार, कोई भी अवतार के अंदर उनको पूरा सुख, मनुष्य सुख नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ न सिर्फ अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए किया। राम जी का अवतार देखने के बाद आदमी सोच सकते हैं, राम जी ने बताया कि शबरी को कि मैं ऐसे लोगों के पास गया हूँ। शबरी, हनुमान जी वो वानर अवतार थे, वानर में से आए हुए थे। जटायु वो पक्षी था। केवट, ये सब लोगों के, ऐसे लोगों के साथ में मैं हूँ। तो ये सब अपन को कहाँ सुनने को मिलेगा, तो वो जहाँ भी कथा श्रवण होती है, तो मेरा गुणगान गाया जाता है, वहाँ मेरी उपस्थिति, और जो कथा श्रवण से भी मेरे पास पहुँच सकता है। तीसरा मार्ग उन्होंने बताया है कि गुरु चरण सेवा। वो बाद में मैं जरा थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। गुरु चरण की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज अपन सब इकट्ठा हुए हैं, वो सब गुरु बंधु है, और गुरु की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं बाद में बताऊँ। चौथी है भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में, क्योंकि भजन और कीर्तन वो प्रभु की गुणगान ही है, तो भजन कीर्तन करो तो भी ऐसा कीर्तन भजन नहीं करना है कि लोगों को दिखाना है, नेवर। अपन को ऐसा है कि तल्लीन होना जाना है कि जो शब्द यूज किए हैं भजन में या कीर्तन के अंदर, वो भजन कीर्तन के शब्दों के अंदर अपन को इन्वॉल्व होना है, और उसी तरह परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि एज के वाइज लोग देखते हैं कि भाई इतनी छोटी एज में कहाँ भगवान के दर जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक एज के बाद वो मंदिर भी नहीं जा सकते। तो भजन कीर्तन और ये कथा श्रवण के लिए कोई वय मर्यादा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि प्रभु की भी इच्छा ऐसी है कि उनको पिका हुआ पान नहीं चाहिए, उनको तो एकदम खिला हुआ छोटा सा एक कोमल कली होगी, तो वो उसको देंगे तो जास्ती अच्छे। तो हमारा शरीर भी वैसा ही है। हम बोलेंगे कि बूढ़े होंगे तो प्रभु के पास भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन क्या कहाँ गारंटी है कि उस टाइम आपकी कौन सी इंद्रिय काम करेगी या नहीं करेगी। तो जिंदगी में जो समय प्रभु के लिए मिल रहा है उसका उपयोग प्रभु के कीर्तन, भजन कीर्तन में कीजिए। तो प्रभु राम ने बताया कि भजन और कीर्तन, इससे भी मेरे साथ पास आप पहुंच सकते हो। पांचवी भक्ति है नाम और मंत्र जप। नाम का तो बहुत बड़ा महिमा है, जो गुरु माँ अपने पास से करवा रहे हैं
कि नाम से तो आदमी कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, पत्थर भी समुद्र के अंदर तर सके, और कितने दुष्ट लोग भी, जैसे वालिया जो वाल्मीकि के स्वरूप पे वाल्मीकि ऋषि बना। मुझे तो वाल्मीकि का कितनी बार चरित्र याद आता है, तो ऐसे बोलते हैं कि कितने लोगों को ऐसे लाइफ में होता है कि मैंने तो बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं कितने लोगों को परेशान किया है, कितने लोगों को दुख दिया है, तो मैं ये मार्ग में आगे कैसे पहुँच सकता हूँ। तो वो आदमी ने सिर्फ वालिया को ध्यान में रखना है कि वालिया ने कितने लोगों का हत्या भी की थी, कितने लोगों को लूटा था, लेकिन जो राम के चरणों में चला गया वो वाल्मीकि हो गया। और वाल्मीकि होने के बाद भी इतने सारे ऋषि थे, तो भी सीता माता ने दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लिया। तो वो कौन से मीन्स प्रभु ने जो पास्ट है छोड़ दो, पास्ट बार बार कोई पुनरावर्तन नहीं करना है, अपनी गलतियों का पुनरावर्तन अपन को नहीं करना है, लेकिन जिस दिन से अपन को मालूम पड़ गया है कि भाई ये मेरी गलती है, वो गलती को छोड़ दो, और मुझे मेरा मार्ग जो प्रभु का क्या आध्यात्मिक मार्ग मिला है, मुझे आगे चलना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे बोलते कि नाम जप में, मंत्र में जितनी शक्ति है वो कहीं भी नहीं है। जहाँ प्रभु का नाम स्मरण हो, जहाँ जप हो, जहाँ ये, तो बोलते हैं कि वो पूरा ओरा, वो पूरा वातावरण प्रभु में हो जाता है, प्रभु का वास है। कितने लोग बोलते हैं कि आजकल थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं कि वो, उनका कहना ऐसा है कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोगों ने इसका अनुभव किया है कि जहाँ भी ऐसी शक्ति, मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। जब गजानन महाराज की स्थापना अहमदाबाद में हुई, तब सब हमको हमारे जो पंडित जी आए उन्होंने बोला था कि ये 3 दिन बहुत संभालो, ये 3 दिन में आप जिनकी स्थापना कर रहे हो वो कौन से न कौन से रूप में आएंगे। अभी की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो हमने नक्की किया था कि भाई यहाँ आने वाला आदमी किसी का भी मन दुख नहीं होना चाहिए, अपन को संभालना है, जो भी आए जो भी मांगे उसको दो, लेकिन किसी का मन दुख नहीं करना चाहिए। तो उसी टाइम पर ऊपर तीसरे दिन गुरुदेव की स्थापना हुई, गुरुदेव को स्टेज वहाँ सिंहासन पर बैठाया, और बरोबर 12 बजे की आरती, और एक साधु जी लेके मंदिर में आया। वो साधु ने क्या मांगा हमारे पास से, पहला ही दिन गुरुदेव गजानन महाराज की स्थापना होने का पहला ही दिन थे, गुरुदेव के ऊपर बहुत भारी सी शाल रखी थी। वो साधु ने बोला कि ये शाल मुझे दे दो। तो हमने बोला कि दूसरी मैं शाल दे सकता हूँ, आपको पैसे दे सकता हूँ, आपको खाना दे सकता हूँ। तो उन्हें बोला नहीं, देना हो तो ये शाल दे दो, ये शाल दे। और आपको आश्चर्य लगेगा, वो शाल लेके वो साधु 2 मिनट में कहाँ चले गए वो उनको ही पता। तो ये नाम और जप, ये हमारा जैसा आपका सत्संग का हम लोग नाम जप से ही जुड़े होते हैं। गुरु माँ का तो बहुत बड़ा आदेश हुआ कि इतना सुंदर कार्य करने का। तो ना प्रभु बोलते हैं कि नाम मंत्र जप, मंत्र आपको एक दूसरा बताओ कि मंत्र क्या है। तो शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र बनाया हुआ है। तो अन्नपूर्णा अपन लगता है कि अपन कोई मंत्र का पाठ करते हैं, सच में मंत्र ये सब जगह है, वहीं पे बोलना चाहिए। कितने लोगों को हाँ ऐसा बोलते हैं कि अपने गुरु माँ ने अपन को 2 एक मंत्र दिए, एक ध्यान मंत्र दिया है और नाम जप, ये तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अमुक मंत्र का पाठ अपन कहीं भी कोई भी जगह पे नहीं कर सकते, उनकी एक जगह फिक्स है, वहाँ करें। तो ये मंत्र में क्या है, कौन सी शक्ति है। तो शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र बनाया। तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का अर्थ क्या है। तो शंकराचार्य जब भारत पर परिभ्रमण कर रहे थे तो लीवर के पेशेंट्स बहुत थे। तो लीवर के पेशेंट को उस टाइम को लोगों को इतनी मालूम भी नहीं पड़ता था क्या करना है। तो वो शब्द, एक एक शब्दों को अंदर रखा गया और वो अन्नपूर्णा स्तोत्र बनाया गया। वो अन्नपूर्णा स्तोत्र का जो व्यक्ति परमानेंट पठन करता है उसको लीवर का डिसीज कभी नहीं होता, ऐसा शंकराचार्य जी ने भी लिखा है। तो ये मंत्र नाम, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि आदमी मुझे कितनी बार ये भी कितने लोग बोलते हैं कि शैलेश भाई नाम करने से क्या फायदा होता है। मैंने बोला दूसरे कुछ फायदे दिखे या न दिखे, एक बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बता देता हूँ, वो कि जब नाम का जप होता है तब अपन दूसरा किसी का तो नाम नहीं लेते, परमात्मा के नाम के साथ तो जुड़े रहते हैं, अपने मन में दूसरे फालतू विचार तो नहीं आते, वो सबसे बड़ा फायदा। और जब तक वो आप महसूस नहीं करोगे, जब तक वो रूटीन में, रोज के रूटीन में नहीं रखोगे, तब तक उसका अनुभव कैसे होगा। तो नाम, प्रभु ने ऐसा भी बोला कि नाम मंत्र जब से भी आप मेरे पास आ सकते हो। छठी भक्ति प्रभु ने बताई है कि इंद्रियों का दमन। आजकल अपने विचार सरणी, अपनी रहन सहन बहुत अलग हो गई है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि इंद्रियों का दमन कैसे, कि अपने मन में
बहुत सारे विकार घुसे, क्योंकि अपन मनुष्य अवतार लिए हुए हैं, अपन साधु संत नहीं है। मनुष्य विकार, बहुत सारे विकार अपने में आ सकते हैं, अपन कुछ देखते हैं, तो वो अपने कंट्रोल करना है, घर में भी कंट्रोल करना है, अपन क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किसके पास घूमते हैं, कैसे लोग अपने साथ हैं। जैसे अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे विचार अपने में आते हैं, जैसे लोग अपने संपर्क में। और एक बहुत मैं मेरे स्कूल के बच्चों को हर बार बोलता हूँ, मेरा जब फर्स्ट लेसन होता है तो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ, बेटा एक चीज़ कायम याद रखना कि जब भी ऐसा बोलता है कि पिताजी होते हैं ना, उनको बेटी बहुत पसंद है और माता को बेटा पसंद होता है। ऐसा होता नहीं, माँ बाप को तो सब बच्चे पसंद होते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है। लेकिन आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि यंग ब्लड बेटा एक्सपायर हो गया हो तो उसकी माँ उसके पीछे गई हो? नहीं। और लड़की एक्सपायर हो गई तो उसके पीछे उसके पापा जाते हैं? नहीं जाते। हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो वाइफ जाती है? नहीं जाती। तो लास्ट, अच्छा माँ बाप, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उन्होंने बड़ा किया, इतने अंगुली पकड़ के अपन को आगे बढ़ाया, जब उनकी भी डेथ हो जाती है तो भी अपन उनके पीछे नहीं जाते। तो फिर कौन जाता है पास में? सिर्फ अपने सत्कारी है, अपना कैरियर भी अपने साथ नहीं जाता। अपने जो अच्छे कार्य किए हुए आदमी अकेला आया है, अकेला ही जाने वाला है। तो जिंदगी में हो सके इतने सत्कार्य करते रहो, किसी की परवाह मत करो। और दूसरी चीज एक ऐसी है कि आपके पास जो सत्कार्य है, वो सत्कार्यों का जो आभूषण है, वो आभूषण पकड़ के रखिए, उससे ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। मैं दूसरा भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो और उसके घर में कोई शादी का प्रसंग रखा हो, तो और वो सब बाहर बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करेगा, तो सब लोग, जिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ होगी वो बहुत सारे ज्वेलर्स पहन के जाएगी, बहुत सारा दिखाओ दिखाएगी, और उसी टाइम पर कोई सेवा संस्था सेवा करने वाली कोई सामान्य स्त्री जिसने सफेद साड़ी और सफेद ब्लाउज पहन के एक सिंपल स्त्री जाएगी, सबका ध्यान वो आभूषणों की तरफ नहीं जाएगा, उसकी तरफ पहले जाएगा। क्यों? कि उसके पास सद्गुणों के आभूषण बहुत सारे हैं, उनके पास सेवा कार्य के आभूषण बहुत है। तो अपना विचार, अपना मानसिक लेवल अपन को ऐसा बढ़ाने के, मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा के साथ वो मार्ग मैंने ऐसा पकड़ा है कि वो मार्ग पर मुझे आगे जाना है। तो प्रभु ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों में जो इंद्रिय है, वो इंद्रिय को कंट्रोल में करो। कितने लोगों को खाने की, कितने लोगों को किसी के टीका करने की, कितने लोगों को आंखों से कोई बुरा देखने की, ये सब जो चीजें हैं उसके ऊपर पहले इंद्रिय को कंट्रोल करो, तब धीरे धीरे आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप परमात्मा के मार्ग में और आगे प्रयास कर सकते हैं। तो छठी भक्ति, उन्होंने इंद्रियों का वश करने के लिए बोला है। सातवीं भक्ति है कि सब में मुझे देखो। आज मैं एक बात बता सकता हूँ, जो मेरा खुद का आज का अनुभव। 2 महीने पहले अपन ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा का सब जगह पे वास है, राइट? तो परमात्मा का सब जगह पे वास, ये पेड़ में है या पानी में है या पहाड़ में है, सब जगह में वास है। अब 2 महीने पहले मैंने गुरु माँ की दीक्षा नहीं ली होती तो मुझे इतनी गुरु माँ कहाँ से मिलती? मुझे सब में मेरे गुरु माँ दिख रही है, सब जगह पे परमात्मा का वास है, वो महसूस करना सीखो। कोई भी दिन दुखी को देखो, ऐसा है अब आजकल ऐसा हो गया है कि अपन अमुक लोगों से रिलेशन रखते हैं, सच में परमात्मा का वास दिन दुखी लोगों के पास जाती है, इसीलिए उसकी सेवा का महत्व कहा गया है। जहाँ भी हो सके उसकी सेवा करो। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, सत्य घटना है, पॉजिटिव है इसलिए बता रहा हूँ, अपनी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ानी है इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सालों पहले न्यूयॉर्क की एक बात है कि न्यूयॉर्क के 4 रास्ते पर एक भिखारन स्त्री वो भीख मांगने के लिए खड़ी रहती थी। ऐसे बोलता है कि इन अमेरिका में भीख मांगना गुनाह है। तो वहाँ से एक पुलिस इंस्पेक्टर पास होता था, उसने देखा कि ये औरत क्यों भीख मांग रही है, तो उसने वो भिखारी स्त्री ने ऐसा बताया कि मेरी लड़की को ब्लड कैंसर हुआ है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको रोका नहीं, वो ऑफिस में गया। उसी महीने में उसको बोनस मिलने वाली थी, तो बोनस मिलते टाइम उसने ऐसा सोचा कि सच में ये बोनस का उपयोग मेरे फैमिली के रास्ते में ये औरत के लिए है। तो फिर वो घर पे गया, तो घर पे गया तो वाइफ और बेटा वो तो सब मस्त प्लान बनाया हुआ था कि इस महीने को ये तारीख को हमको बोनस मिलने वाली है। वाइफ ने अपने कौन से ड्रेसेस लेने हैं, बेटे ने अपने कौन से गेम लेने हैं, ये सब नक्की करके रखा था। फिर वो कुछ बोला नहीं, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उसकी बोनस मिली। बोनस मिलते आते टाइम उन्होंने वो पूरी की पूरी बोनस वो भिखारी स्त्री को दे दी। घर पे आया तो वाइफ और बेटा तैयार था कि आज तो शॉपिंग के लिए जाना है, आज नए कपड़े लाएंगे, गेम लाएंगे।
ये कुछ पुलिस इंस्पेक्टर कुछ बोला नहीं, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोले पापा चलो अपन जाना है। तो बोले नहीं बेटा नहीं जाना, ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने एक भिखारी स्त्री को देखा है और उसकी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए मैंने ये पैसा ले लिया है। तो भाई पहले बहुत गुस्सा हुई, हाँ आपको इतनी समाज सेवा करने की ज़रूरत क्या थी, मुझे एक प्लेस चाहिए था। बेटे ने भी ऐसा बोला कि बेटा बहुत बोलने लगा कि हाँ हमारा, मैंने सब दोस्तों को बोल के रखा है कि एक नया खिलौना आएगा ऐसा। लेकिन वो बोले देखो मैं एक बात बताऊँ कि आपके पास जो 20 ड्रेस है, वाइफ को बोला 20 ड्रेस से तेरी एक ड्रेस और बढ़ जाती है, 21 ही होगी। और बेटे को बोला तेरे पास इतने गेम है तो और एक गेम बढ़ जाता, लेकिन इसकी जास्ती आवश्यकता वो भिखारी स्त्री के बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए थे। मुझे उसमें गॉड दिख रहे थे ऐसे। तो लड़का वो मानने को तैयार नहीं था। वो 5-7 दिन हो गए होंगे और न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि न्यूयॉर्क की गली में ये 4 रस्ते पर जो भीख मांग रही थी वो औरत फ्रॉड थी और उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे बेटी की ट्रीटमेंट के हिसाब से लूट लिया है। तो बेटे ने वो पढ़ा, बेटा बोले आज पापा को आने दो, पापा को मैं बताता हूँ कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं की, ये आपके पास फ्रॉड करके गई। जैसा वो पुलिस इंस्पेक्टर घर पे आया और उसने वो न्यूज़पेपर, तो बेटे ने आके फट करके पिता के सामने वो न्यूज़पेपर डाल दिया, देखिए बोले आपकी सेवा, वो औरत आपको उल्लू बना के चली गई। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, वो पुलिस इंस्पेक्टर एक ही शब्द बोला, हाश उसकी बेटी को ब्लड कैंसर तो नहीं है। तो ये उसने वो बोला कि जब वो उसको देखा तो मुझे एक ही चीज़ लग रही है कि उसमें मेरे गॉड उसमें। तो प्रभु ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास पहुंचने के लिए आपको ये करना है कि सब जगह मेरा वास है, ये देखो मुझे महसूस करो मुझे, और मैं कहाँ हूँ, मैं पैसे वालों के पास हूँ ऐसा मत समझता। पैसे वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, सुंदर है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ ऐसा है कि जो मेरे में भाव रखता है, जिसकी मेरे में श्रद्धा है, उसके पास मैं निरंतर रहता हूँ। तो ये छठी भक्ति थी, सॉरी 8वीं भक्ति। प्रभु कहते हैं कि परदोष मत देखो, किसी के दोष मत देखो। ऐसे बोलते हैं कि किसी को अंगुली देखा तो 4 अंगुली अपनी तरफ भी होती है। हर आदमी में कुछ न कुछ दोष है, परदोष छोड़ दो देखना, क्योंकि ये सब नेगेटिव एनर्जीज के साइड ले जाते हैं अपन को। जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। हाँ एक ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ अपना अनबन बने तो उससे दूर रहना बेटर है, लेकिन उससे जास्ती एनर्जी रख के अपना दिमाग करना या अपनी शक्ति को वेस्टेज करना ये भी ठीक, तो ऊर्जा को वेस्टेज करना नहीं है। और वो अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छी तरह कीजिए। ये तो बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ है कि आज अपन जो स्टेज पर है, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ जगह पे, तो हम एक स्कूल में एक कॉलेज में पढ़े हुए एक बेंचेस पर रहने वाले एक परिवार के भाई बहन होते हैं, तो भी परमात्मा सब भाई बहन को सब सुख नहीं देता। किसी को बहुत अच्छा घर देता है तो किसी को बिल्कुल दरिद्री घर भी मिलता है। 2-3 बहनें हो तो 3 बहनें को एक ही परिवार में एक सारखा उनको संस्कार मिले हैं, तो भी उनको तीनों को एक परिवार, एक जैसा परिवार क्यों नहीं मिलता। तो ऐसे बोलते हैं कि वो जिस तरह से आप पास में से आए हो, तुम्हारे कर्मों के अधीन तुमको परिवार मिलेगा, और परिवार के हिसाब से आपको, तो मुझे क्या मिला है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है उससे मेरा मेरी जुड़ी हुई है। तो प्रभु कहते हैं कि अपने कर्तव्य, आज मैं बोलूँ कि मैं वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर हूँ, लेकिन मेरी पहली ड्यूटी क्या है, मैं भगवान का नाम मुझे लेना है, भगवान के पास रहना है, गुरुदेव का आदेश कर। लेकिन मेरी जॉब मिली है वो भी उनके आदेश से मिली हुई है, और जॉब को भी मुझे पूरे हुए उसका भी मुझे कर्तव्य निभाना है। गुरु माँ का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था। गुरु माँ ने ऐसा बोला था कि स्त्रियों के लिए मैं हर बार बोलती हूँ कि आप ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, लेकिन आपके परिवार को छोड़ के नहीं करना है, आपके पतिदेव को दुखी करके नहीं करना है। वही ड्यूटी पतिदेव के लिए भी ऐसा है कि आप गुरु मंत्र लेने के बाद आपके कर्तव्यों से दूर नहीं होना है, आपकी जॉब की कर्तव्य है, आपके कुटुंब के कर्तव्य है, वो भी आपको साथ में लेके चलना है। तो 7वीं भक्ति ऐसे है कि प्रभु ऐसे बोलते हैं कि आपके कर्तव्यों को साथ में रखकर मेरी में श्रद्धा रखिए और मेरा भजन कीजिए, आप मेरे पास पहुंच सकते हैं। और 9वीं भक्ति गुरुदेव कहते हैं कि आत्मसमर्पण। जब तक आप आत्मसमर्पित प्रभु को नहीं हो सकते, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। आपके घर में भगवान है, आपको ठंडी लगती है, उसको भी लगती है, बरोबर है। आपको खाना चाहिए, उसको भी चाहिए। आप घर में या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या, वो मूर्ति में भगवान कौन देख सकता है। एक पत्थर को पाँव लगता है, उसको पाँव लग सकता है, लेकिन मूर्ति में जब तक भगवान हो तो वो मूर्ति को पाँव हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें अपने परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, आज इस बार हुआ, गजानन महाराज की स्थापना यहाँ पे हुई सांता क्लारा में, हमने देखा, वो लोग बोल रहे थे शरेश भाई इतना हवा चल रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है, जब
प्राण प्रतिष्ठा का एक एक मंत्र चल रहा था, भगवान के शरीर का एक एक गुरुदेव के अंग को बुलाया जाता था। प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा होता है कि सब अंग को एक एक अंग को बुलाया जाता है, क्योंकि उनको निर्गुण निराकार स्वरूप में से सगुण साकार स्वरूप में लाना है। तो उस टाइम बहुत सारी हवा चलती थी, और जैसा वो मंत्र खत्म हो जाता हवा बंद हो जाती थी। और आपको वो भी आश्चर्य बताऊं कि वो जागरूक नहीं देखा हमने कि जैसे वो पूजा खत्म होने के बाद गुरुदेव को सुलाने का समय आया, बिल्कुल हवा शांत हो गई। तो ये अनुभूति होनी चाहिए कि जहाँ आत्मसमर्पण करो कि सुबह मैं उठता हूँ किसकी कृपा से, प्रभु की कृपा से उठता हूँ। पूरा दिन में किसके भरोसे अपना एक सेकंड का, एक मिनट का अपना खुद का कोई ये विश्वास नहीं कि हम नेक्स्ट टाइम में क्या होगे, कल क्या होगे उस दिन। तो जो समय बना है, जो प्रभु ने आपको समर्पित किया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। तो तुमको सब सौंप दिया है, मैं क्यों चिंता करूं। कितने बार ऐसा होता है, मेरी नौकरी में प्रमोशन नहीं हुई, मेरा बेटा ऐसा नहीं पढ़ा, मेरे घर के लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन ये सब विचार मैं क्यों करूं, क्योंकि मैं तो गुरुदेव को समर्पित हूँ, वो करेंगे अपना विचार। उनको हमने तो सोचा था कि हमको सैलरी में 1000 रुपया बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं नौकरी दूसरी कर रहा था, लेकिन गुरुदेव की इच्छा, प्रभु की इच्छा होगी कि मुझे कोई 10,000 रुपया देने वाला मिलता होगा, तो मैं ये दुख क्यों करूँ। तो आत्मसमर्पण, प्रभु बोलते हैं कि मुझे में समर्पित जो पूरा समर्पित है वो मेरे तक पहुँच सकता है। तो ये 9 विधा प्रतीक थे। और गुरु के बाबत में सब लोगों ने अपने गुरु मंत्र लिया है। तो गुरु चौथी भक्ति है, गुरु पद पंकज कर सेवा। तो गुरु पद पंकज से, गुरु के पदों की सेवा में प्रभु बोलते मुझे सब मिल गया। प्रभु ने भी गुरु किए, विश्वामित्र और वाल्मीकि ऋषि और वशिष्ठ जी, प्रभु ने भी गुरु किए, सांख्य ऋषि, प्रभु ने भी गुरु किए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु ऐसा बोलता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि पारस है, वो पारस लोहे को सोना बना सकता है, पर लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की इच्छा ऐसी होती है कि वो मनुष्य को गुरु के पद तक पहुंचा सकता है, अपने से भी बढ़े, ऐसी गुरु की, सद्गुरु की इच्छा होती है। तो सद्गुरु कैसे हुए, तो ऐसे बोलता है कि अपने 3 काल हुए, वेदोत्तर काल, वेद काल और वेद पूर्व काल। वेद पूर्व काल में आदमी कैसे था, तो वो वनस्पति पहने हुआ था, एक आदि जंगली जैसा था, पशुओं की तरफ व्यवहार करता था। तो उस टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद में जो काल आया वो वेद काल आया, और वेद काल के अंदर प्रभु का क्या हुआ कि ऋषि मुनि ने प्रभु के पाने के लिए पंचतत्वों को प्रभु माना, सूर्य चंद्र ये सब, पृथ्वी ये सब को, और उसकी उपासना होती थी। और वो उपासना को रुचाओ बोलते हैं, रुचा में से ऋषि, लेकिन बाद में ऋषि मुनि को मालूम पड़ा कि ये सब लोग ये नहीं कर सकते। तो जो वेदोत्तर काल आया, वेदोत्तर काल के अंदर मूर्ति पूजा आई। मूर्ति क्या है, तो मूर्ति के अंदर हमने वो जब तक मनुष्य प्रभु को सगुण साकार स्वरूप में नहीं देख सकता, हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्मों के अंदर उनको निर्गुण निराकार, मुस्लिम धर्म में निर्गुण निराकार स्वरूप में देखा गया है। हिंदू धर्म में ऋषियों ने ऐसा सोचा कि सगुण साकार की जो रचना की जाएगी तो मनुष्य भक्ति इजीली कर सकेगा, इसीलिए मूर्ति पूजा आई। तो जब मूर्ति आपके घर में होती है तो आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे कोई भी मूर्ति का प्रणाम नहीं करते। अपने घर में गणपति जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति हुआ, कोई डेकोरेशन की मूर्ति होगी, या इसमें रखी हुई शोकेस के अंदर की मूर्ति, तो वो दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो आप जब मूर्ति के सामने बैठ के कोई भी स्तुति करते हैं, कोई भी जप करते हो, कोई भी, तो उसमें से आपको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आप तक पहुंचती है। अब परिस्थिति क्या हुई कि ऋषि मुनि ने ऐसा सोचा कि अब जो मंत्र के टाइम या स्तुति के टाइम प्रभु जो मूर्ति में एनर्जी जाती है, वो एनर्जी अपने टाइम अपने पर पहुंचनी चाहिए, वो सात्विकता अपने पॉजिटिविटी अपने में आनी चाहिए, लेकिन उस टाइम मनुष्य का मन प्रभु में होना चाहिए। लेकिन अपन क्या करते हैं, स्तुति करते टाइम अपन स्तुति मुंह से बोलते हैं, लेकिन मन भी भटक रहा होता है, तो तब तक वो एनर्जी पूरी की पूरी अपन को प्राप्त नहीं होती। तो ऋषि मुनि ने ऐसे बोला, तो ऐसी, अच्छा, मूर्ति में जो ऊर्जा गई है वो जितनी, न्यूटन का 3rd लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल होता है। तो प्रभु में जो अपने सामने मंत्र ज्ञान किया है, स्तुति की है, तो उसमें से जो ऊर्जा मिली है वो ऊर्जा उतनी है। लेकिन ऐसा बोलता है कि दीवार पर फेंका हुआ बॉल, मैं वहीं खड़ा रहूंगा तो वो बॉल मेरे पास आएगा, लेकिन मैं आजू बाजू कहीं जाऊंगा तो वो बॉल मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो पीछे गिरेगा, मैंने मेरी जगह छोड़ दी है।
वैसे ही आप जब प्रभु का नाम स्मरण करते हो, स्तुति करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो आप इतने तल्लीन होना चाहिए वो मूर्ति के अंदर, तो मूर्ति में से मिलने वाली ऊर्जा आप में समाए। तो लेकिन मनुष्य ऐसा है कि उसके मन में बुरी बात विचार आए और आप जगह छोड़ दो तो स्वाभाविक मन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए सद्गुरु, तो सद्गुरु फिर ऋषि मुनि ने देखा कि जो सिद्ध पुरुष है, तो जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है, जो सद्गुरु है, तो उनके सामने की हुई कोई भी उपासना वो आपको 1000 टाइम रिटर्न देता है। गुरु के सद्गुरु क्यों करने के, सद्गुरु करने का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि जब सद्गुरु सब ऊर्जा अपने शिष्यों में बांट देते हैं, वो कहीं भी रहे, कहीं भी उनका वास हो, लेकिन वो पूरे की पूरी ऊर्जा अपने शिष्यों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र इसीलिए लेना है कि, और उनको पूरा समर्पित होना है कि वो जो बताते हैं, क्योंकि प्रभु ने भी बोला है, राम ने बोला है, कृष्ण ने बोला है, सब ने बोला है कि एक ही चीज है कि गुरु की सेवा से ही आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हो, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो। तो सद्गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, प्रभु राम ने बताया है कि ये 9 विधा भक्ति के अंदर सबसे श्रेष्ठ हो तो गुरु सेवा। और वो क्यों कि गुरु सेवा करने से दूसरी 8 जो भक्तियां है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। गुरु आपको मंत्र जाप भी करवाता है, गुरु के साथ रहने से आपको सत्संग भी मिलता है, गुरु के साथ रहने से आप अच्छे विचारों से जुड़े हुए हो, गुरु के साथ रहने से आप आत्मसमर्पण करते हो। तो ये सद्गुरु का महिमा है। और आज मुझे इतनी शांति से आप लोगों ने सुना, और मेरी जो कुछ अच्छा था वो गुरु माताओं का, कुछ गलती होगी मेरी होगी। जय